स्वागत है दोस्तों आपका आपके ही चैनल ओनली मैथ्स एकेडमी में। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है। हमने बहुत ही डिटेल में इसको समझा था और हमने कंडीशन देखा था कि कब दो लीनियर पेयर के जो सोल्यूशन होंगे यूनिक होंगे, वन सोल्यूशन होगा, कंसिस्टेंट होंगे, मैनी सोल्यूशन होगा, कब इनकंसिस्टेंट होगा और कब इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन होगा। और हमने उसका ग्राफ भी देखा था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइए और इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखिए। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, उससे बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि हम लोग एक लीनियर इक्वेशन को, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने के मेन टू मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है ग्राफिकल मेथड जो यहाँ पे लिखा हुआ है, और दूसरा आपका होता है अलजेब्रिकल मेथड। ठीक है, और अलजेब्रिकल मेथड में आपका तीन और मेथड आते हैं जो कि सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं पढ़ना है, ये आउट ऑफ सिलेबस हो गया है। आपको इसमें बस ग्राफिकल मेथड पढ़ना है और अलजेब्रिकल मेथड में सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड दोनों पढ़ना है। क्लियर? तो चलिए हम लोग पहले आज सीखेंगे ग्राफिकल मेथड से कैसे हम लोग एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन है, हमारा जो क्वेश्चन है ये है एक एग्जांपल x + 3y = 6। इसको हमने मान लिया ऐसे पहला इक्वेशन, और मान लेते हैं यहाँ पे दूसरा इक्वेशन है, ये है 2x - 3y = कितना 12 है। ठीक है, इसको भी हम इक्वेशन ही मानते हैं। यही हमारा क्वेश्चन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है। इसको सॉल्व करके ग्राफिकली सॉल्व करना है और हमको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो चलिए ग्राफिकली सॉल्व करने से पहले आपको एक चीज़ सीखना होगा। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो एक बार यहाँ पे समझ लेते हैं, तो उसके बाद इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। ध्यान से सुनिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने के लिए। अगर जो मैं बताने जा रहा हूँ वो आपको नहीं आता है तो आप ग्राफिकल मेथड से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व ही नहीं कर सकते। तो इसलिए ध्यान से क्वेश्चन को सुनिए, सोल्यूशन को सुनिए। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि कार्टेशियन प्लेन क्या होता है। जो ग्राफ पेपर होता है उस पर कैसे किसी भी कोऑर्डिनेट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ समझते हैं, इसको हम सीधा कर लेते हैं, ये जा गया, और यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर लेते हैं ऐसे। ठीक है, अब देखिए ये होता है हमारा एक्स एक्सिस। क्या होता है? ये होता है हमारा एक्स एक्सिस। इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। ये हमारा क्या हो गया? वाई एक्सिस। और देखिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोल देते हैं? ओरिजिन। ठीक है, और ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है वो होता है 0,0। क्लियर? अब देखिए यहाँ ये ओरिजिन हुआ, इसका कोऑर्डिनेट हुआ 0,0। अब ओरिजिन से एक्स एक्सिस पे अगर राइट हैंड साइड जाते हैं, ओरिजिन से अगर एक्स एक्सिस पे राइट हैंड साइड जाते हैं तो सब वैल्यू पॉजिटिव आएंगे। जैसे यहाँ पे ये आ गया 1, ये आ गया आपका 2, ये आ गया आपका 3, ये क्या आ गया 4, और ये आ गया आपका 5। क्लियर? अगर एक्स एक्सिस पे ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो वही वैल्यू निगेटिव आने लगेगी। सभी वैल्यू निगेटिव होती हैं। जैसे -1 हो गया, यहाँ पे हो जाएगा -2, यहाँ पे हो जाएगा -3, और यहाँ पे आपका हो जाएगा -4। ठीक है, समझ में आया? ये समझना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए बहुत ही ध्यान से देखिएगा। अब देखिए वाई एक्सिस पे अगर ओरिजिन से ऊपर की तरफ जाते हैं, ओरिजिन से कहाँ जा रहे हैं? ऊपर की तरफ जाएंगे तो सभी पॉजिटिव वैल्यू आएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए वाई एक्सिस पे जा रहे हैं ओरिजिन से ऊपर की तरफ, ये हो जाएगा +1, ये 2, ये +3, और ये हो गया आपका +4, और ये क्या हो गया +5। अगर हम वाई एक्सिस पे ओरिजिन से नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे निगेटिव वैल्यू मिलेगी आपको। ये मिल जाएगा -1, -2, -3 और -4, ऐसे ही मिलते चले जाएंगे। ठीक है, अब देखिए, अब सीखना क्या है इसमें, ध्यान से सुनिए हमको। अब मान लीजिए आपके पास कोई पॉइंट है 4,5, आपके पास कोई पॉइंट था, कोऑर्डिनेट था 4,5। इसको आपको रिप्रेजेंट करना है कार्टेशियन प्लेन में या ग्राफ पेपर पे। ग्राफ पेपर पे ही आपको जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकल मेथड का यूज करके सॉल्व करना है। तो मान लीजिए हमारे पास कोई कोऑर्डिनेट था 4,5। अब इसको हमें रिप्रेजेंट करना है ग्राफ पेपर पर या फिर कार्टेशियन प्लेन पर, यानी कि वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पर। तो क्या करेंगे, ध्यान से सुनिए। यहाँ पे जो पहले लिखा गया है, यहाँ पे 4,5, ये जो पहले लिखा गया ये एक्स एक्सिस पे होता है, और जो बाद में लिखा गया है वो वाई एक्सिस पे होगा। ठीक है,
तो ध्यान से देखिए, अब देखिए एक्स एक्सिस पे कितना है 4, तो 4 लेते हैं हम, 4 हमारा आ गया है यहाँ पे, क्लियर। और वाई एक्सिस पे कितना जाना है, प्लस में है, तो इसको जाएंगे ऊपर, 5 यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे देखिए सीधा एकदम परपेंडिकुलर जा रहा है, ऐसे डॉटेड लाइन मिलाएंगे, ग्राफ में रहता है ऐसे, यहाँ पे डॉटेड आएगा वो 1 सेंटीमीटर पे, यहाँ पे इसको बढ़ाइए, दोनों पे हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया डॉटेड, तो ये दोनों एक दूसरे पे आके यहाँ पे मिले, इंटरसेक्ट किए, तो ये हमारा हो गया 4,5। और एक समझ लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई कोऑर्डिनेट आ गया, एक नेगेटिव ले लिया और एक पॉजिटिव ले लिया, -3,2 आ गया। तो पहले हमने बताया था कि ये x की वैल्यू होती है और ये क्या होती है, y की वैल्यू होती है, क्लियर। यानी x पे हमको अब -3 लेना है। तो देखिए ओरिजिन से हम लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे, 1 2 3, यहाँ पे आ गया -3, क्लियर। अब y पे कितना था, y पे +2 था, तो ऊपर जाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2, क्लियर। अब यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे ऐसे, और यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर ड्रा किए, ग्राफ पेपर रहता है तो आपको तुरंत दिख जाएगा, उसको आगे बढ़ाइएगा, ये दोनों एक दूसरे को यहाँ इंटरसेक्ट किए, तो ये हो गया आपका -3,2। समझ में आ गया। इसी तरीके से हम किसी भी पॉइंट को कार्टेशियन प्लेन में या ग्राफ पेपर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ठीक इसका उल्टा भी पूछता है, अब ठीक इसका उल्टा देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, हम एक पॉइंट लेते हैं, यहाँ पे मान लीजिए हमने कोई पॉइंट ले लिया, यहाँ पे कोई पॉइंट था हमारा, कोऑर्डिनेट है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 3, नहीं गलती हो गया, एक मिनट फिर से। यहाँ पे हम एक पॉइंट ले लेते हैं, आपको कोऑर्डिनेट बताना है, मैं कोऑर्डिनेट में ही बता दिया था तो गलत हो गया था। यहाँ पे क्या करते हैं, एक पॉइंट ले लिया मैंने, ये रहा। अब बताइए इस पॉइंट P मान लेते हैं, इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट कितना होगा आपको बताइए। पहले तो कोऑर्डिनेट गिवन था, हमने उसको रिप्रेजेंट किया, अब क्या हुआ, एक पॉइंट गिवन है, उसको आपको उसका कोऑर्डिनेट बताना है। ये सीख जाएंगे तभी आप ग्राफिकल मेथड से किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं। अब देखिए जो ये पॉइंट है, ये इससे यहाँ पे परपेंडिकुलर डालते हैं अगर यहाँ पे, तो किसके सीध में आ रहा है, ये 5 के। और यहाँ से अगर डालते हैं तो देखिए ये किसके सीध में आया, 3 के। तो पहले x वाली वैल्यू लिखते हैं, तो देखिए x एक्सिस पे कितना है, यहाँ पे +3 आया, तो पहले +3 को लिख दिया, कामा। y एक्सिस पे कितनी वैल्यू आई, -5, तो यहाँ पे लिख देंगे -5। तो जो ये P था पॉइंट, यहाँ पे P, उसका कोऑर्डिनेट हो गया 3, -5। अब उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग सीखेंगे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कैसे करते हैं। अभी हमने सीखा कि किसी भी कोऑर्डिनेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जब तक रिप्रेजेंट करना नहीं सीखेंगे तब तक हम ग्राफिकल मेथड से इसको सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे, क्लियर। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ जो होता है वो कैसा होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है। ये हमेशा MCQ में पूछा जा सकता है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब क्या करता हूँ मैं, पहले इसको इरेज कर लूँ, इसी में मैं बता दूंगा क्वेश्चन आपको, ठीक है। इसको पहले इरेज कर लेते हैं और इसी में हम क्वेश्चन आपको बता देंगे, नहीं तो रहने देते हैं, फिर से टाइम लगेगा तो फिर से हम बना लेंगे। पहले इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे जो गिवन है आपको पहला इक्वेशन, ठीक है, क्या गिवन था, पहला इक्वेशन x + 3y = कितना, 6। अब एक काम करिए, x को y के टर्म में लिख दीजिए या फिर y को x के टर्म में लिख दीजिए, जो आपको अच्छा लिखे वो कर लीजिए। हम तो क्या करेंगे, x को y के टर्म में लिखते हैं। देखिए जैसे हम क्या करेंगे, x को y के टर्म में, यानी कि x = 6 और 3y को उधर ट्रांसफर कर दिया तो हो गया -3y। ये हमारा आ गया, हमने x को क्या किया, y के टर्म में लिख दिया। अब उसके बाद इतना करने के बाद एक बॉक्स बना लीजिए। यहाँ पे हमने क्या किया, एक बॉक्स बना लिया ऐसे, यहाँ पे लिखिए x और यहाँ पे लिख दीजिए y, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन आपको दिख रहा है, जो जिसको मैंने x को y के टर्म में लिखा है, वहाँ पे हम वैल्यू पुट करते जाएंगे। अब हम पुट करते हैं, पुटिंग y = क्या, 1। y की वैल्यू कितने पुट किया, 1। अब पुट करते हैं तो x की वैल्यू कितनी आ गई, देखिए 6 - 3 × 1, ये हो जाएगा आपका 6 - 3, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो यहाँ पे लिख देंगे 3, क्लियर। ये लिखना है आपको कि क्या कौन सा पुट करना है कौन सा नहीं पुट करना है, बार बार लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब मान लीजिए हम यहाँ पे एक वैल्यू तो हमको मिल गई, क्लियर। अब यहाँ पे हम y = पुट कर देते हैं, कितना, 2 पुट कर दें। y = क्या करते हैं, अगर पुट करते हैं 2, यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग y = 2, पुटिंग y = 2 पुट किए यहाँ पे, तो ये x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 - 3 × 2,
यानी कि आ गया 6 माइनस 6, माइनस करेंगे तो 0, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 0। कब 0 आया है, जब वाई की वैल्यू 2 पुट किया। दो ही वैल्यू बहुत काफ़ी है, ठीक है। अब मैं इसको इरेज करता हूँ, ठीक है। अब एक चीज़ और देखते हैं यहाँ पे, ये तो हमको समझ में आ गया। अब देखिए सेकेंड वाला जो इक्वेशन है उसके साथ भी यही काम करना है। अब यहाँ पे हमको दो कोऑर्डिनेट मिल गया है, देखिए 3, 1 और क्या मिल गया 0, 2, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे कार्टेशियन प्लेन में या फिर ग्राफ पेपर। किस पे, कार्टेशियन प्लेन में या फिर ग्राफ पेपर पर कर देंगे। क्लियर है। तो यहाँ पे रुक जाइए 1 मिनट, मैं इसको इरेज करके इसी बता देता हूँ। तो ये देखिए हमारा जो कोऑर्डिनेट आया, एक आया 3, 1, तो 3 जो होगा ये एक्स पे होगा और ये जो होगा वाई पे। तो चलते हैं +3 के पास। +3 हमारा ये रहा, +3 हमारा ये रहा, और 1 आ गया आपका यहाँ पे वाई एक्सिस पे, ये रहा। तो इन दोनों को अगर बढ़ाते हैं तो ये यहीं पे कहीं ऐसे मान लीजिए यहाँ पे इंटरसेक्ट किया है कि नहीं, तो ये हो जाएगा 3, 1 हमने मान लिया। और दूसरा जो कोऑर्डिनेट हमारा है 0, 2, तो एक्स पे 0 है और वाई पे 2, तो ये यहीं पे आ जाएगा, इस 2 पे ही आ गया। तो इसका जो आ गया ये आ गया 0, 2 ऐसे होगा। और इसको हम लोग क्या करेंगे, एक स्केल ऐसे रख के ज्वाइन करते हुए आगे बढ़ा देंगे ऐसे। इन दोनों को क्या कर दिया, आगे बढ़ा देंगे स्केल रख के। क्लियर। हालांकि ये सही नहीं हुआ है, लेकिन आप लोग जब करेंगे स्केल से तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। 1 मिनट में ट्राई करता हूँ इसको। रखिए, जब आप लोग स्केल से बनाएंगे तो ये बहुत ही सही हो जाएगा। ये रहा, ठीक है, हो गया। ऐसे एक लाइन गई। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरे वाले इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। दूसरे वाले इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। दूसरा इक्वेशन क्या था हमारा, ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर लेते हैं, यहीं पे सॉल्व करते हैं। ये है हमारा 2x - 3y = कितना 12। अब इसको भी क्या करेंगे, x को y के टर्म में लिख दीजिए या फिर y को x के टर्म में। हम तो फिर से वही काम करेंगे, x को मैं y के टर्म में लिखूँगा। तो ये हो जाएगा हमारा 2x = 12 + 3y, है ना। अभी x = लिख देंगे तो 2 उधर चला गया, 12 + 3y/2, ये आपका आ गया। अब यहाँ भी एक टेबल बनाते हैं एक्स वाई के लिए, बन गया ये। यहाँ पे लिखिए x और यहाँ पे y। अब देखिए हम लोग पुट करते हैं। अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूँ, क्या ध्यान से देखिए, 2 पुट कर दूँ, y = 2, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 3 × 2 = 6, -2 पुट कर दीजिए तो छोटा नंबर आएगा तो अच्छा रहता है। y = हम लोग क्या कर रहे हैं -2, यहाँ पे लिख देंगे पुटिंग, ये सब लिखना है, पुटिंग y = -2। तो -2 पुट किए तो x = कितना आ गया 12 × 3 × -2/2, तो ये हो गया 12। 1 मिनट, ये हो जाएगा हमारा +12 और 3 और -2 का मल्टीप्लाई हुआ तो -6/2, ये आ गया 6/2। काटेंगे इसको तो कितना आ गया 3, यानी जब हमने y = -2 रखा तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। क्लियर। इसको इरेज कर लेते हैं। ये सब आपको लिखना है, ये सॉल्यूशन का एक पार्ट है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, y की कोई और वैल्यू रखिए और ऐसे ही वैल्यू रखेंगे y की, ताकि जो न्यूमरेटर में आए वो 2 से डिविजिबल हो। ऐसी वैल्यू रखेंगे y की कि जो न्यूमरेटर में आए वो 2 से क्या हो डिविजिबल हो। तो हम लोग क्या करते हैं, y पुटिंग यहाँ पे लिख देते हैं y = अगर मान लीजिए यहाँ पे क्या रख देते हैं 4 रख देते हैं, क्या रखते हैं 4 -4, y = -4 रखा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 + 3 × -4/2, तो ये कितना आ जाएगा 12 - 12/2। 12 से 12 गया 0, तो यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 0। x की वैल्यू 0 आ रही है कब, जब हम लोग y = रख रहे हैं -4। अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब ध्यान से देखिए, हमारे पास जो 2 कोऑर्डिनेट और मिल गया, क्या मिला, यहाँ से मिल गया आपको 3, -2 और यहाँ से मिल गया 0, -4। क्लियर। तो 3, -2 को देखिए कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे, 3 तो यहीं पे है आपका, ये रहा 3, और -2 जो है यहाँ पे आएगा। 3, -2 मिला था ना, तो 3 तो यहाँ पे है और -2 यहाँ से, ऐसे कलर चेंज कर लेते हैं इसका। ये रहा, ये 3 यहाँ पे था, तो यहाँ दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट किए, तो ये हो गया हमारा 3, -2। क्लियर। अब क्या है हमारे पास, कोऑर्डिनेट है 0, -4, 0 तो हो गया, और -4 यानी y एक्सिस पे नीचे आएंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारा 0, -4, 0, -4। अब इन दोनों लाइन को भी क्या करेंगे, स्केल से
हम लोग मिला देंगे। दोनों लाइन को क्या करेंगे, स्केल से हम लोग क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। तो मिलाते हैं वाइट से। यहाँ पे हमने क्या किया, ऐसे, ठीक है। इसको हम सीधा करने की कोशिश कर देते हैं। ये रहा। आप लोग स्केल से बनाएंगे तो थोड़ा अच्छा बनेगा, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये ग्राफ था, ये जो ऊपर वाला ग्राफ है हमारा, एक इसका ग्राफ था, ये था x + 3y = 6 का, और ये जो ग्राफ है ये है 2x - 3y = 12 का। और दोनों एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ध्यान से देखेंगे अगर तो यहाँ पे इंटरसेक्ट किया है, क्लियर, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो देखिए अब इसका आंसर क्या होगा, जहाँ पे ये काटेंगे, ये पॉइंट का मान लेते हैं, इस पॉइंट को P, ये इसका कौन सा पॉइंट का नाम दे दिए P। अब इसका कोऑर्डिनेट देखेंगे, ये देखिए ध्यान से, अगर तो ये 6 पे आया, और इधर से देखेंगे तो 1 आ गया। तो इस कोऑर्डिनेट, इस P का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 6, 1। कितना हो जाएगा, 6, 1 हो जाएगा। तो इस तरह से जहाँ भी दोनों इक्वेशन के ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालेंगे और वही इसका आंसर हो जाएगा। जो यहाँ पे 6 आया है वो x = आ गया हमारा 6, और y = आ गया हमारा कितना, 1। समझ में आ रहा है। तो अगर आप चेक करना चाहें तो इसमें ग्राफ पे बनाएंगे तो अच्छे तरीके से आएगा। यहाँ मेरे पास ग्राफ नहीं था इसलिए इस तरह से दिख रहा है। तो मैंने आपको तरीका बता दिया कि ग्राफिकल मेथड से आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आप घर पे बैठ के 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ग्राफ पेपर लेके करिए, पेंसिल इरेजर साथ में लेके बैठिए, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। थैंक यू, धन्यवाद।